हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी हुई मूवी वृत्ता की कहानी डिकोड करने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत सिद्धार्थ से होती है, जो कि 30 लाख के कर्ज में है और उसे चुकाने के लिए वह पुष्पागिरी को जा रहा है, जहां से उससे पैसे मिलने वाले हैं। रास्ते में वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड और अपने फादर की फ़ोन कॉल को इग्नोर करता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुष्मिता होता है, जो उसे बहुत प्यार करती है, पर उसे उसके सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं होती, इसलिए वो फ़ोन इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। सड़क पे उसे एक एक्सीडेंट दिखता है, जहाँ पे कुछ लोग खड़े रहते हैं और वो सिद्धार्थ से मदद मांगते हैं, पर वो उन्हें भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और मदद करने से मना कर देता है। उसी समय हमें उसके पास्ट में हुए प्रिया से हार्ट ब्रेक के बारे में पता चलता है। प्रिया से वो बहुत प्यार करता था और उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद से ही वो उसे पीने की लत लग गई थी और वो अपने पेरेंट्स से भी दूरी बना चुका था। इसी रास्ते में जाते हुए सिद्धार्थ को नज़र आता है कि उसके पीछे एक ओमनी वैन उसका पीछा कर रही है, और तभी उसे एक धमकी भरा कॉल भी आता है, जिसमें उसे धमकी मिलती है कि अगर उसने एक दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो उसके परिवार को ख़तरा है। धमकी भरे कॉल के आने के बाद सिद्धार्थ अपनी सिस्टर को कॉल करके उसकी सेफ्टी के बारे में पूछता है और अपने पेरेंट्स के बारे में भी। उसकी सिस्टर बताती है कि उसके पेरेंट्स अभी बाहर गए हैं और वो बिल्कुल ठीक है घर में। जिसके बाद वो पुष्पागिरी जाने के लिए एक शॉर्टकट लेता है, जो कि बहुत ख़तरनाक रहता है। कि वो घर जल्दी पहुंचना चाहता है, इसलिए वो पुष्पागिरी जाने के लिए एक शॉर्टकट लेता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रहता है। शॉर्टकट के रास्ते से जाते हुए उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसमें एक औरत बताती है कि वो अपने बेटे के साथ घाट की तरफ जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका बेटा अनकॉन्शियस हो जाता है और वो सिद्धार्थ से हेल्प मांगती है। सिद्धार्थ उसे कॉल पे लिया रहता है और उसी वक्त वो एक एम्बुलेंस को कॉल करता है, उसे अपनी लोकेशन बताता है जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, और उन्हें जल्द से जल्द उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए कहता है ताकि उस लेडी को मदद मिल सके। वो कुछ देर आगे ही बढ़ रहा होता है कि वो देखता है पीछे से ओमनी वैन अभी भी उसका पीछा कर रही है, और ओमनी वैन उसे आके सीधे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी गाड़ी घाटी में गिर जाती है। सिद्धार्थ इस एक्सीडेंट में बच जाता है और उसे रुपए से भरे 2 बैग मिलते हैं उसकी कार की डिक्की में। वह उस घने जंगल में सरवाइव करने की कोशिश करता है, जिससे इसके लिए उसको रुपए जलाने भी पड़ते हैं ताकि वो ठंड में खुद को गर्म रख सके, और उसे एहसास होता है कि रुपए की कीमत सर्वाइविंग सिचुएशन में बहुत कम हो गई है। उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड सुष्मिता को गलत तरीके से ट्रीट किया था। कुछ दिन जंगल में भटकने के बाद उसे एहसास होता है कि वो फिर से घूम फिर कर अपनी उसी क्रैश कार के पास वापस आ गया था, और गलती से उसकी कार का अलार्म बज जाता है। उसी समय वो रेस्क्यू टीम, वो एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के ड्राइवर उसी एरिया में रहते हैं, और वो कार का सायरन सुन के हेल्प करने के लिए उस सिचुएशन में आ जाते हैं। सिद्धार्थ को लेते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सिद्धार्थ को कई सच्चाइयों के बारे में पता चलता है। पहला, एम्बुलेंस ड्राइवर बताता है कि जब सिद्धार्थ ने उसे कॉल किया था तब उस जगह पर कोई भी एक्सीडेंट के निशान नहीं थे, पर बाद में उसी जगह पर सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा सरप्राइज़, वो अननोन नंबर जिससे सिद्धार्थ को कॉल आई होती है वो एक्चुअली उसकी मदर की कॉल होती है। उसकी माँ ने एक नया फ़ोन नंबर लिया था जिसका नंबर सिद्धार्थ के फ़ोन में सेव नहीं था, इसीलिए वो पहचान नहीं पाया कि वो उसकी अपनी माँ थी। तीसरा सरप्राइज़, जब वो बेंगलुरु से निकल रहा था तब उस जगह पे उसके पेरेंट्स का ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी मदर की डेथ हो गई थी, और सिद्धार्थ ने उस एक्सीडेंट में हेल्प करने से मना कर दिया था। चौथी सरप्राइज़, उसकी माँ का कॉल आता है सिद्धार्थ के पास उसके होने वाले एक्सीडेंट के बारे में आगाह करने के लिए। वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देती हैं और मेक श्योर करती हैं कि उस जगह पे सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के बाद उसे मेडिकल हेल्प मिल सके, जिसके लिए सिद्धार्थ ने खुद फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया होता है।
सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी स्टोरी है जो हमें कई लाइफ लेसन्स भी देती है। थैंक यू सो मच।